मैंने दिल से कहा ढूंढना न खुशी, न समझ लाया गम तो ये गम ही सही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट। दोस्तों, बड़ा अजीब लगता है। शादी देखो यार, बड़ा अच्छा लगता है। नई नई दुल्हन आती है, घर एकदम खुशियों से भरा होता है। लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि यार घर में लक्ष्मी आई है, हमारे घर को और सजाएगी, संवारेगी और आगे बढ़ाएगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वही घर लड़ाई, झगड़ा, द्वेष, ईर्ष्या। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। कुछ लोग, कुछ चंद लोग जो अपने ईगो में आकर के, और इसका कारण मर्द नहीं होता। मर्द बेचारा सुबह से शाम तक वो कोल्हू के बैल की तरह जाता है, काम करता है, आता है। वो बस चाहता है कि यार सुकून से उसको 2 रोटी मिल जाए, परिवार बस हंसता रहे, मुस्कुराता रहे। बस मर्द को यही काफी होता है। बैठो तो माँ शुरू हो जाती है, फिर बीवी शुरू हो जाती है, फिर बहन भी शुरू हो जाती है। वो सबकी सुनता है। कभी आप लोगों ने मर्द की सुनी, अपने पति की सुनी, अपने भाई की सुनी, या अपने बेटे की सुनी? ये मैं चंद महिलाओं के लिए कह रहा हूं, और उन सभी रिश्तों के लिए कह रहा हूं। सभी रिश्ते, चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, ननद हो, भौजाई हो, सास हो, बहू हो, सबको घर बंटते हैं तो आपकी वजह से। दिलों में दूरियां आती हैं तो आपकी वजह से। मर्द नहीं करता। आखिर शादी के बाद ही घर क्यों बढ़ते हैं भाई? अब बताओ, अगर 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, तो शादी के बाद ही इनके दिलों में क्यों आती है नफरत, दूरियां क्यों आती हैं? क्यों बंटवारे होते हैं घरों के? क्यों टुकड़े होते हैं? शादी के पहले क्यों नहीं होते भाई? देखिए, आपके अंदर सृजन करने की शक्ति है। ईश्वर ने आपको बनाने की भी शक्ति दी है और विध्वंस करने की भी शक्ति दी है। मर्द के अंदर नहीं है। मैं भी आज अगर बैठा हूं यहाँ, आपसे बातें कर रहा हूं, सांस ले रहा हूं, इस जिंदगी को जी रहा हूं, इस जीवन, इतनी खूबसूरत जिंदगी को मैं जी रहा हूं ना, तो आज भी वो एक औरत की बदौलत है। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, सब कुछ किया, लेकिन हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, देखिए, घरों को जोड़िए। अगर घर नहीं जोड़ेंगे ना हमारे, तो हमारे शहर में एकता नहीं होगी, और शहर में एकता नहीं होगी ना तो प्रदेश में नहीं होगी, प्रदेश में नहीं होगी ना तो हमारे देश में कभी एकता नहीं हो पाएगी। हमारी देश की एकता के लिए आप सभी महिलाओं से, ऐसी महिलाओं से निवेदन है, जरा सा अपने ईगो को किनारे कर दीजिए। दर्द को समझिए, देश की और जरूरत को समझिए। आज हमारे देश को एकता की जरूरत है, और इसकी शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी होगी, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूं, खुद भुक्तभोगी हूं इस बात का। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि आजकल जिसको कहो ना वो यही कहता है, अरे यार ये तुम्हारे अकेले की अब बात नहीं है, अकेले का रोना नहीं है, ये पूरे हर घर की कहानी है। शादी के बाद सब ऐसा ही होता है। भाई अगर होता है तो क्यों होता है यार? इसकी वजह कौन है? इसकी शुरुआत कौन करेगा बनाने की? हमें ही करनी होगी। आप सब लोग अर्धांगिनी कहलाते हो, आधा अंग कहलाते हो। कभी अपने मायके से तो दूर नहीं रहते आप लोग, अपने भाई से तो दूर नहीं रहते, अपनी बहन से तो दूर नहीं रहते हो, फिर क्यों मर्द के परिवार को अलग कर देते हो? भाई भाई से दूरी बढ़ा देते हो। बताइए, वही कहानी आपके मायके में होती है तो बड़ा दर्द होता है आपको कि यार वो बहू देखो, भाभी ने ऐसा कह दिया माँ को, गलत है। और आप, वो भी तो कहीं ना कहीं बेटी है ना किसी की, वो भी किसी की बहन है। आप ही हो सब कुछ। इस सृष्टि के निर्माता भी आप ही हो, विध्वंसक भी आप ही हो। अच्छा बनाओगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार में एकता रहेगी ना, सब बड़ा भाई छोटे भाई एक दूसरे की मतलब। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये मर्दों को भी मैं एक बात कह रहा हूं, ये बात मैं मर्दों को भी कह रहा हूं, अकल के अंधे हो
समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ठीक है, मान लो अगर मैं कहता हूं सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती है, कोई भाई कमजोर भी होता है, कोई भाई बहुत मजबूत होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, नीम हो, पीपल हो, बरगद हो, ये सब कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, ना तो आपको ये फूल देते हैं, ना तो आपको ये फल देते हैं, लेकिन आपके जीवन के लिए ये सभी ऑक्सीजन देते हैं, अमृत हैं ये सब पेड़। तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई इंसान आपको कुछ दे ही तभी वो आपके लिए अच्छा है। वो बदले में ऐसी चीज आपको दे सकता है जो आप कभी सोच नहीं सकते हो आप, ये जान लीजिए। वो आपके बुरे वक्त पे ऐसा खड़ा हो जाएगा ना चट्टान की तरह। तो इसलिए अपने भाइयों को कभी मत दूर करिए, अपने भाइयों की इज्जत करिए, प्रेम करिए और बीवियों को समझाइए। और बीवियों से ये ऐसे लोग जो है घर को तोड़ना चाहते हैं उनसे निवेदन करूंगा, मत करिए। हमारा देश नहीं एक हो पाएगा, हमारे देश में एकता कभी नहीं आ पाएगी अगर घरों में ही नहीं होगी। तो देश की खातिर हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहा हूं, बनाइए, मोहब्बत बांटिए, भूल जाइए नफरत को। कोई नहीं जानता अगले पल किसकी मौत हो जाए। आप जानते हो आप कितने मिनट जिंदा रहने वाले हो? नहीं जानते। घर से बाहर निकले मालूम पड़ा किसी ट्रक ने मार दिया, खत्म हो गया। अफसोस होता है देखता हूं तो यार, ये बंदे से यार मैं कितना लड़ा था, झगड़ा था, सब बताओ यार। अब वो लड़ने के लिए भी नहीं रहे। लड़ते रहो, झगड़ते रहो, प्यार भी जताते रहो। प्यार करना और प्यार जताना दोनों अलग बातें हैं दोस्तों। इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे। वीडियो लंबी हो रही है, चल रहा हूं, मेरी बातों पे विचार करिएगा और अगर कोई गलत बात हो तो मुझे माफ करिएगा। मेरा इरादा किसी को दुखाने का नहीं है, लेकिन जो मेरे दिल में दुख है, दर्द है, जो समाज में देख रहा हूं, उसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। देश की खातिर अब एक हो जाओ यार, परिवार से ही शुरुआत करो। और ये महिलाओं को ही करनी होगी, पुरुष के अंदर कोई ताकत नहीं है। महिलाओं के अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। वो इस सृष्टि का निर्माण करती है, देवी है, आप ही कर सकती हो। तो मेरी माताओं बहनों, भुला दो सब, सारे गिले शिकवे सब भुला दो। उठाओ फोन, जिससे आपकी लड़ाई हो ना उसी को एक फोन लगाओ, प्यार से उसका हाल चल ले, बस। फिर देखो ये दुनिया कैसी रंग लाती है और कैसे हमारे देश में एकता की बहार तगड़े से बहेगी। देश के लिए कुछ तो करिए आप लोग महान हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जिसको समझ में आए तो यार वो देखना, ठीक है? मेरी वीडियो बहुत बोरिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बोरिंग है। समझ में आए तो शेयर करना, नहीं समझ में आए तो अगली बार मत देखना। मैं कुछ ऐसे ही टॉपिक लाता रहूंगा, बहुत कड़वे, जो मेरी जिंदगी से और जो मेरे समाज से जुड़े हुए हैं, उनसे आपसे डिस्कस करूंगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और किन मुद्दों से चिढ़ है या किस चीज से तकलीफ है। कोशिश करूंगा शायद बिगड़ी हुई बातें बन जाए। थैंक यू।